देख रहे हैं आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीए प्रोग्राम फाइनल ईयर बीकॉम और बीए प्रोग्राम का इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है? इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए? भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है और इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए? What are the causes of unemployment in India? What steps have been taken to solve it? भारत में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई और निरंतर होती रही। भारत में पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही और कंटिन्यूसली वो प्रोसेस चलती रही। कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, बट आर्थिक विकास की मंदी गति के कारण सभी व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई। पॉपुलेशन तो इंक्रीज होती गई, बट आर्थिक विकास की धीमी गति होने के कारण व्यक्तियों के लाभकारी रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके साथ ही भारत की दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली ने भी बेरोजगारी को प्रोत्साहित किया और भारत की दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली यानी खराब एजुकेशन सिस्टम के कारण भी बेरोजगारी आई और भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण हैं। और इसी वजह से भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण हैं जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, आर्थिक विकास की मंद गति और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। इन कारणों का विस्तार में विश्लेषण नीचे दिया गया है। फर्स्ट क्या है हमारा? जनसंख्या में वृद्धि यानी पॉपुलेशन इंक्रीज होना। भारत में श्रम शक्ति के बेकार रहने का प्रमुख कारण यह है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या के लगभग 2% की दर से बढ़ने के कारण श्रम शक्ति के बहुल्यता की समस्या उत्पन्न हो गई। इस समय श्रम शक्ति में वृद्धि अतिरिक्त उत्पन्न की गई रोजगार की सुविधाओं से कहीं अधिक। बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती रही और बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती रही, पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई और उसी के कारण बेरोजगारी रहती वो बढ़ती गई। सेकेंड इज आर्थिक विकास की मंद गति। यदि देश का आर्थिक विकास जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में कम हो पाता तो बेरोजगारी की समस्या का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कृषि क्षेत्र में विकास की कमी और कुटीर धंधों के विनाश होने से ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी और अल्प बेरोजगार बढ़ा है। देश में आधुनिक ढंग के कारण बड़े पैमाने पर उद्योग तेजी से नहीं हो पाया। 61 वर्षों के योजना काल के बाद भी देश के व्यावसायिक ढांचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया। आर्थिक विकास के कारण, इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई और उसकी तुलना में जो आर्थिक विकास था वो मंदा होता गया। और दोनों में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी और इकोनॉमिक्स विकास बढ़ता रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जिस अकॉर्डिंग पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई और आर्थिक विकास जो था वो मंदा होता गया, उसी के कारण कृषि क्षेत्र में विकास की कमी और कुटीर धंधों के विनाश होने से ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और अल्प रोजगार बढ़ा और कृषि क्षेत्र में विकास की कमी हो गई, कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुई और कुटीर धंधों के विकास के कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और अल्प रोजगार बढ़ा है। देश में आधुनिक ढंग से बड़े पैमाने के उद्योग तेजी से नहीं पनप पाते हैं और आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के उद्योग भी तेजी से नहीं पनप पाए और 61 वर्षों की योजना काल के बाद भी देश के व्यावसायिक ढांचे को कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया है और 61 साल के बाद भी व्यावसायिक ढांचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया है। थर्ड इज रोजगार की नीति का अभाव। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक विकास की ओर ध्यान दिया गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद आर्थिक विकास की ओर ध्यान दिया गया, बट रोजगार प्रदान करने के संबंध में कोई व्यापक व प्रगतिशील नीति नहीं अपनाई जा सकी। उस पर ध्यान तो दिया गया, बट उसके लिए कोई विशेष नीति नहीं अपनाई गई, व्यापक या प्रगतिशील नीति अपनाई नहीं गई। देश में आर्थिक विकास के बावजूद भी बेरोजगारी बढ़ी है। आर्थिक विकास होने के कारण भी बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक विकास भी हुआ, आर्थिक विकास भी, और उसके बावजूद भी बेरोजगारी बढ़ी। अब इस और ध्यान तो दिया जाता रहा, परंतु 2008 की मंदी ने इसमें बाधा डाल दी। इस पर ध्यान तो दिया गया बेरोजगारी पर, बट 2000 की मंदी के कारण इस पर बाधा डाल दी, इसमें बाधा डाल दी 2008 में।
फोर्थ इज दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत की शिक्षा प्रणाली रोजगार की दृष्टि से बड़ी दोषपूर्ण रही है। यह सामान्य शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है और व्यावसायिक शिक्षा पर कम। यहाँ के शिक्षित व्यक्ति क्लर्की के कार्य के लिए ही अधिक उपयुक्त रहते हैं, परंतु अब स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के शिक्षा पर, नॉर्मल शिक्षा पर ही ध्यान दिया जाता है, उन्हें व्यावसायिक या वोकेशनल शिक्षा नहीं सिखाई जाती। यह शिक्षित व्यक्ति सिर्फ क्लर्की के कार्य के ही अधिक उपयुक्त होते हैं, परंतु अब इसमें धीरे धीरे से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिफ्थ इज कृषिगत विकास का अभाव। कृषिगत विकास में नियमितता एवं तेजी आने से ही विकास का आधार सुदृढ़ हो पाता है। भारत में कृषिगत विकास की गति बड़ी ही धीमी और अनियमित रही है, और भारत में कृषिगत विकास की गति बड़ी और धीमी रही है। गति बड़ी ही धीमी और अनियमित रही है। यह सर्वमान्य बात है कि जब तक खाद्यान्न और जूट, गन्ना तथा कपास जैसी व्यापारिक फसलों की पैदावार तेज गति से नहीं बढ़ती, तब तक कृषि व गैर कृषि दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तेजी से नहीं बढ़ सकते। तब तक गन्ना, कपास, जूट जैसे व्यावसायिक फसलें हैं, उनकी पैदावार तेजी से नहीं होगी। तब तक कृषि में, गैर कृषि हो चाहे कृषि हो, दोनों क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर में तेजी नहीं हो पाएगी। इसीलिए कृषिगत विकास के अभाव में बेरोजगारी में सुधार नहीं होने दिया। इसके कारण ही कृषिगत विकास में कोई सुधार नहीं हो पाया। सिक्स्थ, पूंजी गहन उद्योगों पर अधिक बल। आज़ादी के बाद भारत ने लघु और कुटीर उद्योगों धंधों की अवहेलना की, जो प्राय श्रम प्रदान होते हैं, और असंगठित उद्योग में सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में पूंजी गहन तकनीकी पर बल दिया। इसके अनुरूप रोजगार के अवसर बहुत कम बढ़े। रोजगार के अवसर जो थे वो तो बहुत कम बढ़े, बट उत्पादन क्षमता में विस्तार हुआ। सेवंथ इज ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों का विस्तार। भारत में ग्रामों में सहायक धंधों के अभाव में बड़ी मात्रा में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में ग्रामों में सहायक धंधों के अभाव में बड़ी मात्रा में मौसमी बेरोजगारी पड़ी। ग्रामों में अन्य सहायक निर्माण कार्य चालू किए जाए तो मौसमी बेरोजगारी और अल्प रोजगार कम हो सकते हैं। यदि ग्रामों में अन्य सहायक निर्माण कार्य चालू किए जाएं तो मौसमी बेरोजगारी और अल्प रोजगार कम हो सकते हैं। सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए उठाए गए समाधान कार्यक्रम देख लेते हैं। सरकार द्वारा क्या कदम उठाएगा। फर्स्ट इज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। फर्स्ट क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को छठी योजना से आरंभ किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को छठी योजना से आरंभ किया गया। यह कार्यक्रम ग्रामीण जनसंख्या के उस हिस्से के लिए बनाया गया था जिसके पास वर्ष में कुछ महीनों में कोई काम नहीं होता। ये जो नियम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इसको जब बनाया गया जब ग्रामीण जनसंख्या के उस हिस्से के लिए बनाया गया था जिसके पास वर्ष में कुछ महीने कोई काम नहीं होता, और जो अधिकतर मजदूरी रोजगार पर निर्भर रहते हैं। कुछ वर्षों में उनके पास काम नहीं होता, उन्हीं के लिए बनाया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। और जो अधिकतर मजदूरी रोजगार पर निर्भर करते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत 50% महत्व खेतिहर मजदूरों को तथा 50% भाग प्रत्येक राज्य में गरीबी के प्रभाव को दिया गया था। क्या कहा जाता है इसमें? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 50% तो खेतिहर मजदूरों को और 50% प्रत्येक राज्य के गरीबी के प्रभाव को दिया गया था। सेकेंड इज खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम।
यह कार्यक्रम 1983 में आरंभ किया गया। इसको कब स्टार्ट किया गया? खेतिहर मजदूरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम को 1983 में स्टार्ट किया गया ताकि भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार की सुविधाएं उत्पन्न की जा सके। इसलिए शुरू किया गया था इसको जिससे कि भूमिहीन श्रमिक जो है उनको रोजगार की सुविधाएं उत्पन्न हो सके। अप्रैल 1989 में इस कार्यक्रम को जवाहर योजना कार्यक्रम में मिला दिया गया और 1989 में इस कार्यक्रम को जवाहर योजना कार्यक्रम में मिला दिया गया, उसमें इंक्लूड कर दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से गांवों में संरचनात्मक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना था और इसके कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि में गांवों में संरचनात्मक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना था। थर्ड इज जवाहर रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1989 से 1990 में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम को विलय करके आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन ग्रामीण परिवारों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य था जिन्हें वर्ष में केवल 6 महीने काम उपलब्ध हो पाता है। जवाहरलाल योजना थी, उसका क्या लक्ष्य था? उन ग्रामीण परिवारों को सहायता पहुंचाना था। उनका लक्ष्य क्या था? उन ग्रामीण परिवारों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य था जिन्हें वर्ष में केवल 6 महीने ही काम उपलब्ध हो पाते, जो कि 6 महीने में ही खाली रहते हैं और 6 महीने काम करते हैं, तो उनको सुविधा उपलब्ध कराना था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार कार्यक्रमों को बनाने व चलाने का दायित्व पंचायतों को सौंप दिया गया था और इस कार्यक्रम में क्या किया गया था? जो रोजगार का कार्यक्रम को बनाने व चलाने का जो दायित्व था वो पंचायतों को सौंप दिया गया था। अप्रैल 1999 में इस कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया और अप्रैल 1919 में इसको अगेन स्टार्ट किया गया और इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का नाम दिया गया। इसे स्टार्ट किया गया अगेन अप्रैल, दोबारा से पुनर्गठित किया गया और उसका नाम क्या रखा गया? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का नाम दिया गया। फोर्थ क्या है मेरा? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1978 से 1979 में आरंभ किया गया था, जो छठी योजना में राष्ट्रीय स्तर पर मूल रूप से गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से अपनाया गया था। गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से अपनाया गया था। छठी योजना में इस कार्यक्रम में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विकास खंडों में 1,50,00,000 परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था और इसका लक्ष्य क्या था? 1,50,00,000 परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था। 1999 में इस कार्य को पुनर्गठित कर स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना आरंभ की गई और इसको दोबारा से पुनर्गठित किया गया। इसको भी पुनर्गठित किया गया अगेन 1999 में और इसका नाम क्या रखा गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आरंभ की गई और सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आरंभ की गई। फिफ्थ इज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण योजना है। ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को सितंबर 2005 में अधिनियम पास करके आरंभ किया गया और इसको योजना को 2005 में सितंबर 2005 में अधिनियम पास करके आरंभ किया गया था। अधिनियम पास किया गया पहले, फिर इसको स्टार्ट किया गया। इस योजना के अधीन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन का गारंटी युक्त अकुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबंध है और इसमें क्या किया गया? इस योजना के अधीन प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जो भी एवरी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन
का गारंटी युक्त अकुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है जो इसके लिए इच्छुक होंगे, जो भी इसके लिए इच्छुक होंगे उनको 100 दिन का गारंटी युक्त अकुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है जो इसके लिए इच्छुक होंगे। मार्च 2008 तक यह योजना देश के 330 जिलों में लागू हो चुकी थी और 2008 तक ये योजना थी वो देश के 330 जिलों में लागू हो चुकी थी। 2007 से 2008 में 3 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार दिया गया और 2007 से 2008 का जो 1 साल का जो बीच था उसमें 3 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार दिया गया। 1 साल के अंदर 3 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार दिया गया। यह योजना अन्य रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं से भिन्न है और ये जो योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है वो अन्य योजनाओं से भिन्न है, यानी अन्य योजनाओं से डिफरेंट है। यह योजना एक मांग आधारित योजना है और ये जो योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है वो मांग आधारित योजना है जिसके अंतर्गत जल संरक्षण, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का उद्धार, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, सभी मौसमों में काम में आने वाली सड़कों का निर्माण इत्यादि कार्यक्रम अपनाए जाने की व्यवस्था है। इन सभी योजनाओं के फलस्वरूप भी ग्रामीण क्षेत्र बेरोजगारी से मुक्त नहीं हो पाए। इन सभी योजनाओं के फलस्वरूप भी ग्रामीण क्षेत्र जो थे वो बेरोजगारी से मुक्त नहीं हो पाए। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके कारण ही अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि ये जो योजनाएं शुरू की गई उनका भी तब प्रॉफिट नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। अभी भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है तो इसीलिए बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण बहुत कुछ करना बाकी है। ये फ्रेंड्स पूरा हो चुका है हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें वीडियो कैसी लगी और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।